परात्पर पूर्ण परब्रह्म प्रकाश भगवान परमात्मा और ये भगवान परमात्मा की कथा श्रीमद् भागवत कथा। क्या है श्रीमद् भागवत कथा? श्री भगवान परमात्मा का साक्षात वाङ्मयीन रूप है श्रीमद् भागवत कथा। क्या है श्रीमद् भागवत कथा? पंचम वेद है श्रीमद् भागवत कथा। क्या है श्रीमद् भागवत कथा? ज्ञान रस सिंधु है, भक्ति रस सिंधु है, प्रेम रस सिंधु है श्रीमद् भागवत कथा। क्या है श्रीमद् भागवत कथा? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का समुच्चय है श्रीमद् भागवत कथा। क्या है श्रीमद् भागवत कथा? सभी भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाला अलौकिक प्रकाश पुंज है श्रीमद् भागवत कथा। क्या है श्रीमद् भागवत कथा? नर को नारायण बनाने का रसायन है श्रीमद् भागवत कथा। क्या है श्रीमद् भागवत कथा? डराने वाली मृत्यु को, भय दिखाने वाली मृत्यु को मंगलमय पवित्र बनाने वाली कथा है श्रीमद् भागवत कथा। क्या है श्रीमद् भागवत कथा? भगवान के अवतारों का इतिहास है श्रीमद् भागवत कथा। क्या है श्रीमद् भागवत कथा? समाज को शांति, समाज को शांति और क्रांति देने वाली कथा है श्रीमद् भागवत कथा। क्या है श्रीमद् भागवत कथा? मनुष्यों के सभी सवालों का जवाब है श्रीमद् भागवत कथा। बस अब एक ही वाक्य में कह देती हूं, इस दुनिया में जो है, नहीं नहीं, जो सब कुछ है, इस दुनिया में जो सब कुछ है वो सब इस भागवत में। इससे भी आगे चलकर एक वाक्य सुनाओ, जोर से बोलिएगा, मुझे कम सुनाई देता है। सुनाओ तो सुनो। इस दुनिया में जो है वो सब कुछ इस भागवत में है। इससे भी आगे चलकर कहे तो जो इस भागवत में है सिर्फ वो ही है इस दुनिया में।
मतलब भागवत के अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये पूरी दुनिया ही भागवत है। और ओ कथा आज से 7 दिन तक हम गाने जा रहे हैं। क्या है श्रीमद् भागवत कथा? अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय है श्रीमद् भागवत कथा। क्या है श्रीमद् भागवत कथा? 7 दिन में मरने वालों के सभी सवालों का जवाब है श्रीमद् भागवत कथा। आप कहेंगे 7 दिन में कौन मरने वाले हैं? तो जितने भी लोग यहां बैठे हैं वो सब 7 दिन में ही मरने वाले हैं। मैंने एक दिन एक जगह ऐसे प्रोग्राम में कहा था कि यहां जितने लोग बैठे हैं वो सब 7 दिन में मरने वाले हैं। तो एक बूढ़ा खड़ा हो गया और जोर जोर से रोने लगा, अरे महाराज जी मुझे नहीं मरना है, महाराज जी मुझे नहीं मरना है, अभी तो मेरी पोती की शादी बाकी है। मैंने कहा दादाजी मृत्यु के सामने पोती के शादी का कारण नहीं चलता है, मृत्यु आएगा तो जाना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा महाराज जी पोती की शादी तो रहने दो, लेकिन मैं जाने के बाद मेरी बूढ़ी का क्या होगा? वो तो मेरे बिना रहती ही नहीं है। तो बूढ़ी भी खड़ी हो गई। बूढ़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी, महाराज जी जाने दो इसे, जाने दो इसे, ये तो जाने के ही लायक है। आपने बताया अभी 7 दिन में मरने वाले हैं, आज का दिन तो गया, रह गए 6 दिन। अब 7 साल से आपको सहन कर रही हूं तो 6 दिन तो यूं ही गुजर जाएंगे। महाराज जी जाने दो इसे, नहीं तो मैं पहली गई तो ये दूसरी से शादी करेगा। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं 7 दिन में मरने वाले हैं, इसका मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। कितने हो गए? जोर से बोलिए, कितने हो गए? 7। यही 7 दिन में हम मरने वाले। ये 7 बार छोड़कर 8वां कोई बार है नहीं। तो यही 7 दिन में हम मरने वाले। और 7 दिन में मरने वालों के सभी सवालों का जवाब है श्रीमद् भागवत कथा। क्या है श्रीमद् भागवत कथा? ये अमृत से भी मीठी है श्रीमद् भागवत कथा। और वो कथा आज से 7 दिन तक हम गाने जा रहे हैं। जिन्होंने कथा का आयोजन किया है ओम साई गणेश मित्र मंडल, हमारे लासलगांव के मंडल ने बहुत सुंदर नियोजन किया है। हमारे मायके में मेरी पहली कथा हो रही है। वाह। क्योंकि हमारे अप्पा जो है साखरे अप्पा, उन्होंने मुझे बेटी माना है। यहाँ 70-80 गांव में 70-80 किलोमीटर में कहीं भी कार्यक्रम हो तो अप्पा जरूर पहुंच जाते हैं। ये उनका परमार्थिक प्रेम है। मैं हर दिन बताती हूँ
जहां जहां अप्पा आते हैं, हमारे जैसे 100 कीर्तनकारों से ज्यादा गुना अप्पा जी का परमार्थ है। और उनके सभी साथीदार, सभी साई गणेश मित्र मंडल, वो भी बहुत दिलदार है, क्योंकि 4-5 साल हो गए होंगे हमारा परिचय हो गया है। ये सब कीर्तन के लिए जहां जहां प्रोग्राम होता है सब आते, लेकिन आज तक मुझे उनका नाम भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो उतने ही प्यार से आते। ये उनका उदार अंतकरण है। और जो नाम के लिए कार्य नहीं करते, जो नाम के लिए कार्य नहीं करते, उनका कार्य ही उनका नाम कर देता है। ऐसे सभी ओम साई गणेश मित्र मंडल, उन्होंने कथा का आयोजन किया है, बहुत सुंदर आयोजन किया है, बहुत सुंदर गाड़ी सजाई थी, स्वागत बहुत सुंदर किया। और जिनके आशीर्वाद से आज मैं यहां बैठी हूं, वो हमारे गुरुदेव जी, हरिभक्त परायण बालयोगी ब्रह्ममूर्ति बाबा जी महाराज चालक। बचपन से उन्होंने मुझे सिखाया है। आज तक 4 साल की थी तब से मैं उन्हीं के पास हूं, उन्हीं से सीखती हूं। आज यहां बैठी हूं, ये उनका ही उपकार है। उनकी मुझ पर अहेतु की कृपा है। सर्वप्रथम गुरुदेव जी को वंदन। उसी प्रकार हमारे जो साथीदार है, कलाकार हरिभक्त परायण योगेश महाराज साईखेड़े, आपने आई तुझा मूर्तिवानी गाना सुना है ना? सुना है ना? पसंद है ना आपको? ये इन्होंने ही गाया है, इनके लिए जोरदार तालियां। महाराष्ट्र में ही नहीं तो पूरे भारत में जिनका गाना प्रसिद्ध है, हमारे योगेश जी महाराज हमें आज मिले, हमारा सौभाग्य। इसी प्रकार बांसुरी वादक राहुल महाराज सानप, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। साक्षात भगवान श्री कृष्ण बांसुरी कैसे बजाते थे, आज उनके माध्यम से हमें दर्शन होगा। उसी प्रकार पैड वादक कैलाश महाराज मसने, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। उसी प्रकार शुभम महाराज भगत तबला वादक, इन दोनों से आज ही परिचय हुआ है, लेकिन इनको देखकर तो ऐसे लगता है कई सालों से हमारी दोस्ती है। उसी प्रकार हारमोनियम वादक हमारे बंधु माउली महाराज चालक, वो भी बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं, गायक भी हैं। उसी प्रकार हमारे तालधारी मुकेश महाराज घावटे, वो भी बहुत सुंदर कीर्तनकार है। दत्ता महाराज चौहान, वो तो ऑलराउंडर थे। उसी प्रकार हमारी नर्मदा दीदी जाट, वो भी बहुत बड़ी कथाकार है, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। उसी प्रकार
जुगलबंदी कीर्तन के लिए हमारे साथ जो रहती है, जो महाराष्ट्र में पूरे फेमस है, ऐसे उन्नति ताई महाराज तांबे, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। सिस्टम वाले बहुत सुंदर सिस्टम है, वाह क्या बात है। उसी प्रकार सभी कैमरामैन, मेरे माता पिता, पधारे हुए सभी सगे संबंधी, नाटक, पंचक्रोशी में से पधारे हुए सभी भाविक भक्त, सभी ग्रामस्थ मंडल, सभी को वंदन और आज की कथा को प्रारंभ। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधेश। एक कथा सुनने के लिए, एक कथा श्रवण करने के लिए एक जन्म का नहीं, 2 जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का पुण्य लगता है, भाग्य लगता है। भाग्यो पुरुषो यदा वै। वो भाग्यवान नर, ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्थमेपरिचितम् स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हेरेर्नाम कलोयुगे। जो स्वयं नाम स्मरण करते हैं और दूसरों को भी स्मरण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और निश्चित कृतार्थ होते ही हैं। पर ये भाग्य के बिना नहीं हो सकता, ये भाग्य भी बहुत दुर्लभ है। इस दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, इस दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन श्रीमद् भागवत श्रवण और संत समागम बहुत दुर्लभ है।
इस दुनिया में सब कुछ बार बार मिल सकता है, लेकिन श्रीमद् भागवत श्रवण और संत समागम बहुत दुर्लभ है। हितकारी मित्र दुर्लभ है, हितकारी पुत्र दुर्लभ है, अनुकूल स्त्री मिलना भी दुर्लभ है, मतलब अच्छी पत्नी मिलना भी बहुत दुर्लभ है। वो तो बड़ी भाग्य की बात होती है, किसी किसी को अच्छी पत्नी मिल जाती है। मामा जी, एक महाराज, एक लड़का था, महाराज जी के पास गया। साधु महात्मा थे, आंख बंद करके बैठे थे। उन्होंने पहचान लिया और कहा, बोल बेटा, तुझे क्या चाहिए? पत्नी चाहिए या दुख चाहिए? उसने कहा, महाराज जी, ये कोई पूछने की बात है? 32 साल की उम्र हो गई, आज तक शादी नहीं हुई, और आप कहते हो पत्नी चाहिए या दुख चाहिए? दुख कौन चाहेगा भला? किसी को लगता है मुझे दुख मिले? लगता है किसी को? महिला मंडल, लगता है किसी को मुझे दुख मिले? नहीं लगता है। पुरुष मंडल, लगता है? नहीं लगता है। उसने कहा, महाराज जी, अरे मुझे दुख मिले ऐसा किसी को भी लगता नहीं है, और आप कहते हो कि मुझे दुख चाहिए या पत्नी चाहिए? मुझे तो पत्नी ही चाहिए। ठीक है बेटा, गेट पे खड़ी है, ले जाओ। ले गया, हो गई शादी। लेकिन महाराज जी ने बताया था 1 साल के बाद फिर से वापस लौट कर आया। 1 साल के बाद आया, साधु पहचान गए, वही लड़का आया है। साधु ने आंख बंद किए थे, वही प्रश्न दोबारा पूछा, बोल बेटा, तुझे पत्नी चाहिए या दुख चाहिए? उसने कहा, महाराज जी, दुनिया में जितना भी बड़ा दुख हो वो मुझे दे दो, लेकिन ये पत्नी मुझे नहीं चाहिए। अब पक्का बोल, तुझे दुख चाहिए या पत्नी चाहिए? नहीं नहीं महाराज जी, अब पक्का, अब तो मुझे दुख ही चाहिए। तो महाराज जी ने कहा, दुख चाहिए? बोले, हाँ हाँ दुख चाहिए। तो पत्नी को फिर से ले जा, क्योंकि भगवान ने उससे ज्यादा दुख आज तक बनाया ही नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण बोलिए, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। अच्छी पत्नी मिलना बहुत दुर्लभ है, अनुकूल स्त्री दुर्लभ है, मनोवांछित सगे संबंधित भी दुर्लभ है, हितकारी मित्र, हितकारी पुत्र दुर्लभ है। दुर्लभम प्राकृतम मित्रम, दुर्लभम क्षेमकृत् सुतः, दुर्लभा साहसी भार्या, दुर्लभ स्वजन प्रिय। अरे ये तो हुई मामूली बात, लेकिन ये मिलने के लिए भी तरसना पड़ता है। अच्छी पत्नी मिल गई तो बड़ा भाग्य समझ लेते हैं, लेकिन बुरी पत्नी मिल गई तो दुर्भाग्य समझ देते हैं। क्या है शादी? शादी तो एक पवित्र बंधन है। शादी बिजली के 2 तारों का ओ गठबंधन है। बिजली के 2 तार होते हैं ना, कौन कौन से? आर्थिंग और करंट। ये आर्थिंग और वो करंट। अगर ये सही जुड़ जाए तो प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन यदि गलत जुड़ जाए तो धमाके ही धमाके है, स्फोट ही स्फोट है, घटस्फोट ही घटस्फोट है, डीओ से धड़ाम। हाँ, ऐसे ऐसे इनको पता है।
लेकिन किसी किसी की बात अलग होती है, जो दुर्भाग्य को भी भाग्य में बोल देते हैं। दो पति पत्नी थे, हर दिन झगड़ा करते थे, इतना झगड़ा करते थे, इतना झगड़ा करते थे कि पड़ोसी वाले भी तंग आ जाते थे। एक दिन वो पति दरवाजे के सामने खड़ा था, रास्ते में से एक मेहमान जा रहे थे। उन्होंने बाइक खड़ी कर दी और कहा राम राम जी, राम राम जी। इन्होंने भी कहा अरे राम राम जी, राम राम जी। उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग, इन्होंने कहा गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उन्होंने पूछा कैसे हो भैया? बस ठीक है, आनंद ही आनंद। और ये सब पड़ोसी वाला सुन रहा था। तो पड़ोसी वाले ने कहा क्यों रे भाई, क्यों झूठ बोलते हो? अरे तुम्हारे घर में कहाँ आनंद ही आनंद है? तुम्हारे घर में तो हर रोज झगड़ा होता है, हर रोज पिटाई होती है। पिटाई का अर्थ जानते हो ना? मारा मारी। ये मारा तो वो भी मारी, मारा मारी, मारा मारी। और आप कहते हो कि आनंद ही आनंद है। इन्होंने कहा देखो भाई, हमारे घर में झगड़ा हो या पिटाई, लेकिन हमारे घर में तो आनंद ही आनंद है। कैसे? देख, जब हमारा झगड़ा हो जाता है तब मेरी पत्नी मुझे बेलन या पकड़ फेंक कर मारती है। यदि वो बेलन या पकड़ मुझे लग जाए तो मेरे पत्नी को आनंद, और यदि वो बेलन वो पकड़ में चुका हूं तो मुझे आनंद है ना भाई, आनंद ही आनंद। अब पत्नी पति की पिटाई करे, ये कोई भाग्य की बात तो है नहीं, लेकिन ये आदमी की सोच ही ऐसी है जो दुर्भाग्य को भी भाग्य में बोल देता है। लेकिन श्रीमद् भागवत श्रवण करना कोई ऐसा वैसा भाग्य नहीं। आप कहेंगे आप श्रीमद् भागवत की इतनी प्रशंसा कर रहे हो, तो श्रीमद् भागवत का महात्म्य क्या है ये तो हमें जरा बताओ। ऐसे आपको लगता होगा या नहीं? लगता है या नहीं? पुरुष मंडल, लगता है या नहीं? लगता है। सुनने का मन करता है? सुनना चाहते हो? देखो भाई, मैं तो सुनाऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। मंजूर है? मंजूर है? आप कहोगे पहले शर्त तो बताओ। देखो भाई, मेरा तो ऐसा ही है, मैं तो पहले मंजूर करवा लेती हूँ और बाद में शर्त बताती हूँ। मंजूर है पुरुष मंडल? सब लोग बोला मंजूर है? अरे हाँ बोल दो, मैं कहा तुम्हारी जमीन मेरे नाम पे करने वाली हूँ। बचत गट मंजूर? बोल दो हाँ, मैं कहा तुम्हारे गहने मांगने वाली हूँ, अलंकार मांगने वाली हूँ। भया भया भया, आज ने तो झाकूनच घेतलं पदराखाली। और शर्त है, थोड़ा सा भजन कीजिएगा, थोड़ा सा नाम चिंतन कीजिएगा। राधे राधे हो, राधे राधे, 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 राधे राधे हो, राधे
जिन्होंने नाचकर आनंद लिया है उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सच्चिदानंद सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की स्थिति और सृष्टि का लय करने वाले जो हैं उनको हमारा नमन है। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक ताप को नष्ट करने वाले जो हैं उनको हमारा नमन। जिनका स्वरूप सत है, जिनका स्वरूप चित है, जिनका स्वरूप आनंदमय है, मतलब जो सच्चिदानंद स्वरूप है उनको हमारा नमन। इस तरह ग्रंथकार ने प्रथम श्लोक में कृष्ण को वंदन किया है। यहां ब्रह्मा को वंदन किया जाता तो ब्रह्म कथा होती। शिव जी को वंदन किया जाता तो कौन सी कथा होती? शिव कथा। जोर से बोलेगा, कौन सी कथा होती? शिव कथा। राम जी को वंदन किया जाता तो कौन सी कथा होती? राम कथा। साईं जी को वंदन किया जाता तो कौन सी कथा होती? गणेश जी को वंदन किया जाता तो कौन सी कथा होती? देवी को वंदन किया जाता तो कौन सी कथा होती? लेकिन हमें तो कृष्ण कथा गाना, इसीलिए यहाँ कृष्ण को वंदन किया है। क्योंकि दुनिया में भगवान परमात्मा ही एक ऐसे है जो ये सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय स्वयं करते हैं, बिल्कुल किसान की तरह। हमारा किसान भी खेतों में बीज बो देता है, बाद में वो फसल की रक्षा करता है और बाद में स्वयं ही वो फसल काट लेता है। बीज बोना ये है उत्पत्ति, फसल की रक्षा करना ये है स्थिति और फसल काटना ये है लय। ये है किसान और वो है किसन। हमारा ये किसान भी वो किसन को नमन करता है, वंदन करता है। यदि किसान न होता तो ये दुनिया जिंदा नहीं होती। किसान के हमारे ऊपर बहुत बड़ी उपकार है। आज हम जीवित हैं, ये किसान के ही उपकार है। किसान न होता तो ये दुनिया जिंदा नहीं होती और यदि किसान न
दुनिया ही नहीं होती। और वो कृष्ण को, वो दुनिया को, वो किशन को हमारा प्रणाम। ऐसे ग्रंथकार ने भागवत महात्म्य के प्रथम श्लोक में कृष्ण को वंदन किया है और दूसरा नमन करते हैं वो शुकाचार्य महामुनि जी। कौन है ये शुकाचार्य जी? क्या अधिकार है ये शुकाचार्य जी का? यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। शुकाचार्य महामुनि जी परम भागवत है। शुकाचार्य महामुनि जी परम ज्ञान है। शुकाचार्य महामुनि जी ओतप्रोत ज्ञान है। शुकाचार्य महामुनि जी परम वैराग्य है। शुकाचार्य महामुनि जी बाप सवाई बेटा है। लेकिन ये बेटा हमारे बेटे जैसा नहीं है। दो पिता पुत्र थे, दोनों भी बहुत कंजूस थे, बहुत चिंगुस। एक दिन ये बेटा कथा श्रवण करने के लिए आ रहा था। उसने सोचा लासल गांव में कथा है, ये ओम साई गणेश मित्र मंडल ने बहुत बड़ी कथा का आयोजन किया है, तो कथा श्रवण करने के लिए आ रहा था। तो उसी समय 3 किलोमीटर आने के बाद उसे कुछ याद आया। उसने अपने मित्र से कहा, अरे तू यही रुकना, मैं अभी घर जाके आता, जरूरी काम याद आया है, अभी घर जाके आता हूं। और ये मित्र दौड़ता 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 घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा, जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। पिताजी ने तुरंत दरवाजा खोला, सामने बेटा पड़ा है, जोर जोर से सांस ले रहा है। अरे बेटा इतने घबराए हुए क्यों हो? पिताजी 3 किलोमीटर से दौड़ते आया हूं। बेटा 3 किलोमीटर से दौड़ते आया हो? रास्ते में कोई शेर वेर तो नहीं दिखा? नहीं पिताजी 3 किलोमीटर से दौड़ते आया क्योंकि जरूरी काम याद आ गया। बोले कौन सा काम? अरे पिताजी आपने भगवान के सामने जो दिया जलाया है, जो दीपक जलाया है, वो यदि पूरी रात चलता रहेगा तो दिए में का सारा तेल खत्म हो जाएगा। जल्दी वो दिया बुझाओ, यही बताने के लिए आया हुआ। पिताजी ने कहा, अरे बेटा मैं तेरा बाप हूँ, बाप। मैंने तो ये हाथ से दिया जलाया और ये हाथ से तुरंत बुझा दिया। लेकिन पागल गधे बेशरम, तुझे है क्या कुछ अक्ल? अरे 3 किलोमीटर से दौड़ते आया, तेरा जूता कितना घिस गया होगा, तेरी चप्पल कितनी घिस गई होगी। उसने कहा, पिताजी मैं भी तो आप ही का बेटा हूँ, 3 किलोमीटर से दौड़ते जरूर आया, लेकिन जूते मैंने पैर में नहीं पहने, जूते तो मेरे बगल में है।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये है बाप सवाई बेटा। हमारे शुक्राचार्य महामुनि जी भी बाप सवाई बेटे थे, लेकिन वो संसार में नहीं। बाप सवाई बेटे थे वो परमार्थ में, अध्यात्म में। वैसे देखा जाए तो व्यास जी का बहुत बड़ा अधिकार है, लेकिन उनके भी आगे चल पड़े ये शुक्राचार्य महामुनि जी। शुक्राचार्य महामुनि जी मां के पेट में थे। ओ मुझे बताओ महिला मंडल, बच्चा मां के पेट में कितने दिन तक रहता है? जोर से बताइए, मुझे कम सुनाई देता है। बराबर 9 महीने। 9 महीने और ज्यादा से ज्यादा 9 दिन। लेकिन ये शुक्राचार्य महामुनि जी मां के पेट में थे, वो 9 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 12 साल मां के पेट में थे। 12 साल। 12 साल के बाद शुक्राचार्य जी के पिता श्री व्यास महर्षि जी, उनको पुत्र मुख देखने की जिज्ञासा हुई, तो उन्होंने आवाज दिया, बेटा शुक, अरे ओ बेटा शुक। तो शुक्राचार्य महामुनि जी मां के पेट में से पिताजी के साथ बातें करने लगे। जी पिताश्री, जी पिताश्री। कितना अच्छा लगता है ना सुनने को, जी पिताश्री। नहीं तो हम कहते पप्या, पप्या भी कहता है काय पप्पा। पप्या। शुक्राचार्य जी ने बहुत सुंदर प्रति उत्तर दिया, बेटा अरे कितने दिन तक मैं मां के पेट में रहते हो, बाहर आ जाओ। नहीं पिताजी, मैं तो यही ठीक हूं। अरे नहीं बेटा, बाहर आ जाओ। पिताश्री, ये दुनिया में जो माया जाल है, वो माया जाल में मैं डूबना नहीं चाहता। वो माया जाल बहुत खतरनाक है, बहुत जटिल है। अरे बेटा, जो भगवान का नामस्मरण करता है, उनको ये माया जाल तकलीफ नहीं देता, उसके पास भी नहीं ठहर सकता। इसलिए बेटा डर मत, आजा बाहर। ठीक है पिताजी, आपकी आज्ञा पालन करने के लिए मां के पेट में से बाहर तो जरूर आऊंगा, लेकिन आपसे मेरी एक विनती है, आप मुझे ये माया जाल में मत फंसाना। ठीक है बेटा, आ जाओ बाहर। तो शुक्राचार्य महामुनि जी मां के पेट में से बाहर आए तो क्या